हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने लीस्ट अपर बाउंड ग्रेड टेस्ट लोअर बाउंड पढ़ लिया है। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। हम लोगों ने प्रूव करना है कि लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एस इज इक्वल्स टू √2 और हमारे पास सेट दे दिया है उसने एक्स दैट एक्स स्क्वायर इज लेस दैन 2। तो सबसे पहले हम लोग इसको इन द फॉर्म ऑफ एक्स लिखेंगे, क्योंकि लीस्ट अपर बाउंड तो सिर्फ और सिर्फ एक्स फंक्शन की होते हैं, जैसा कि डेफिनेशन में था। स्क्वायर वाले फंक्शन की लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हम फाइंड नहीं कर सकते। तो इधर से स्क्वायर ख़त्म किया तो ये इधर अंडर रूट आ गया। अब हम लोगों को पता है या तो लीस्ट अपर बाउंड जो होगा इससे बड़ा होगा या तो इससे छोटा होगा या √2 ही होगा। उसने कह दिया √2 है, लेकिन हम लोग ने ये प्रूव करना है। ये प्रूव करने के लिए हमें ये प्रूव करना होगा कि ये वाला केस m ग्रेटर देन √2 नहीं है और m लेस देन √2 भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये है m इज इक्वल टू √2। तो सबसे पहले लेट कर लेंगे m इज़ द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ s। अच्छा, तो ये लीस्ट अपर बाउंड ऑफ s है। तो सबसे पहले हम केस 1 लेते हैं, जो कि हमारे पास था m इज़ ग्रेटर देन √2। तो बाय अर्थमेटिक मीन से हम लोग लिखते हैं तो m इज़ ग्रेटर देन m प्लस √2 डिवाइडेड बाय 2 एंड ग्रेटर देन √2। हम लोग एक चीज़ ये वाला सेट कंसीडर कर लेंगे, ये वाला हम लोग ये वाला कंसीडर कर लेते हैं। m इज़ लेस देन कंसीडर m इज़ ग्रेटर देन प्लस √2 डिवाइडेड बाय 2, जो कि हमारे पास बस रहने देते हैं। अब हम लोगों ने प्रूव करना है कि ये वाली चीज़ जो है रॉन्ग है। अब m हमारे पास किस चीज़ की इक्वल था, हम लोगों ने कहा लेट किया कि m हमारे पास लीस्ट अपर बाउंड की है। तो लीस्ट अपर बाउंड इज़ ग्रेटर देन आ गया m प्लस √2 डिवाइडेड बाय 2। अब देखें, अगर हम लोग लीस्ट अपर बाउंड की जगह पर √2 लगाते हैं, ये वाला √2, क्योंकि होगा तो इसी सेट के अंदर मौजूद, तो ये वाली चीज़ क्या बन जाएगी, √2 प्लस √2 डिवाइड बाय 2। ये वाली चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो ये बन जाएगा 2 √2 डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, ये बन जाएगा √2। अब ये देखें, अब √2 और अगर इधर भी हम लोग √2 लगा दें, ये बन जाएगा √2 इज़ ग्रेटर देन √2, और ये पॉसिबल नहीं है। तो लिख देंगे लीस्ट अपर बाउंड इज़ नॉट ग्रेटर देन m प्लस √2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, जो कि हमारे पास विच इज़ दैट लीस्ट अपर बाउंड डज नॉट ग्रेटर देन √2। इसी तरह ये √2 से भी ग्रेटर नहीं होगी। तो क्या कहते हैं इसको, कर देते हैं हम लोग कंट्राडिक्शन, विच इज़ कंट्राडिक्शन। तो ये तो रॉन्ग साबित हो गया। अब दूसरे को साबित करने हमें लेस देन √2, तो बाय अर्थमेटिक मीन तो ये बन जाएगा m इज़ लेस देन m प्लस √2 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ लेस देन √2। तो हम लोग ये वाली चीज़ कंसीडर कर लेते हैं, इस चीज़ को कंसीडर कर लेते हैं। वो बन जाएगी m इज़ लेस देन m प्लस √2 डिवाइडेड बाय 2। उसी तरह जिस तरह हम लोगों ने पहले किया था कि अगर हम लोग इधर √2 लगा दें तो ये वैसे ही बन जाएगा। इधर बन जाएगा √2 इज़ लेस देन √2, उसमें क्या था √2 इज़ ग्रेटर देन √2, और यही हमारे पास लिख देंगे विच इज़ कंट्राडिक्शन। जो हमारे पास कंट्राडिक्शन है कि लीस्ट अपर बाउंड जो है ग्रेटर देन m प्लस √2 डिवाइडेड बाय 2 हो सकती है। तो इट मीन्स क्योंकि हम लोगों ने ये वाली चीज़ तीनों कंसीडर की थी, अगर ये वाली चीज़ इससे लीस्ट अपर बाउंड इससे कम नहीं है तो इसका मतलब ये वाली चीज़ तो इससे बड़ी है, तो इससे भी कम नहीं होगी। तो ये लीस्ट अपर बाउंड डज नॉट या लेस देन 2 √2। तो इट मीन्स कि बाकी बचा थर्ड केट, इट मीन्स लीस्ट अपर बाउंड ऑफ s इज़ √2, जो कि हमारे पास क्या था, कैपिटल M इज़ इक्वल टू √2 विच इज़
ये थर्ड केस था, यानी कि लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एस इज इक्वल टू √2 प्रूव हो गया। ये हमें प्रूव करना, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे जौन सी भी यूनिवर्सिटी हो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर पर इस्लामिक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।